हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीआर एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर विजय भारती आज से रोज़ एक वीडियो साइंस सीरीज और एक वीडियो पॉलिटी सीरीज का लेकर के आऊँगा गाइस। तो मैं प्रीवियस ईयर में आई हुई सारे क्वेश्चन कराऊँगा, जैसे NTPC CB21, RRB JEE, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो और ग्रुप डी में आए हुए सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराऊँगा गाइस। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो मैं पहला चैप्टर लिया हूँ यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है गाइस। क्या लिया हूँ? मात्रक, मापक यंत्र, ठीक है। यूनिट मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे कराऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराऊंगा गाइस। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है। तो गाइस क्वेश्चन पूछा है भार की एसआई इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन है किलोग्राम, न्यूटन, दूसरा ऑप्शन न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है ग्राम, चौथा ऑप्शन है डाइन। तो गाइस देखिए, भार की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है गाइस। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस, भार बराबर होता क्या है। भार बराबर होता है गाइस, देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। भार बराबर क्या होता है गाइस, W बराबर mg गाइस। तो क्या होता है, m का यूनिट हो जाए किलोग्राम और g का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो इसी को न्यूटन भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो भार की यूनिट पूछे तो ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। ऐसा ही। और CGS पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है गाइस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे गाइस। ये क्या होगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं गाइस। संवेग की इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर सेकंड, चौथा ऑप्शन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर गाइस। देखिए संवेग बराबर होता क्या है गाइस, पहले ये जानिए आप। संवेग होता क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। संवेग होता है गाइस P बराबर होता है mb गाइस। तो mb होता है, तो m का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए किलोग्राम और v का मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है गाइस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है गाइस, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है किलोवाट, दूसरा वाट, तीसरा जूल और चौथा अश्व शक्ति। तो गाइस देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई होती है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा अश्व शक्ति, हार्स पावर इंग्लिश में बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो इसका हार्स पावर पे टिक करके आगे बढ़िए गाइस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है। गाइस क्वेश्चन पूछ रहा है ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा हर्ट्ज, तीसरा ओम, चौथा वोल्ट। तो गाइस ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं गाइस, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट करके टिक करके आगे बढ़िए गाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का गाइस, विद्युत आवेश का क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो हम इसको देखेंगे ऑप्शन वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। तो इसका कूलाम टिक करके आगे बढ़िए गाइस, ठीक है गाइस। तो बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्न में से समय, दूसरा प्रकाश की गति, तीसरा है दूरी, चौथा प्रकाश की तीव्रता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस डी, सी, इसका दूरी, ठीक है गाइस। दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, ओम, जूल और वाट। तो प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है, ओम होता है गाइस, ठीक है। इसका बी करेक्ट करके आगे बढ़िए गाइस। प्रतिबल की SI मात्रा क्या होता है। देखिए गाइस, प्रतिबल की इकाई पूछ रहा है तो SI, ठीक है गाइस। पहला ऑप्शन है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहला है तो तीसरा है न्यूटन और चौथा है वाट, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए प्रतिबल बराबर होता है क्या गाइस,
प्रतिबल सिग्मा बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल, ठीक है, एफ मान लीजिए, एफ अपान एरिया, ठीक है। तो एफ का क्या हो न्यूटन और एरिया का मीटर पर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा ऑप्शन है बल और चौथा ऑप्शन है घनत्व। तो देखिए गाइस, किस पूछ रहा है निम्न में से किसका जो है ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है गाइस, तो कार्य के यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप शक्ति का जानते हैं गाइस, देखिए शक्ति का आप जानते हैं जूल पर सेकंड होता है, बल का होता है न्यूटन और घनत्व का होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है गाइस, तो हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए इसको मैं समझा दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो देखिए आप P बराबर जानते हैं, P बराबर जानते हैं गाइस, रुकिए तो P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है गाइस। P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो इसका होता है जूल पर सेकंड हो जाएगा गाइस शक्ति का मात्रा। और बल का क्या होता है, फोर्स बराबर होता है गाइस, ये क्या हो गया, ठीक गाइस। तो देखिए फोर्स ए कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए टिक करके आगे बढ़िए गाइस, ठीक है गाइस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कोई इकाई नहीं है। पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है सापेक्षिक घनत्व, चौथा दाब, ठीक है गाइस। तो किसकी इकाई नहीं है, तो घनत्व, विस्थापन, सापेक्षिक घनत्व और दाब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती गाइस। आप जानते हैं विस्थापन का मीटर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा गाइस। तो इस प्रकार इसका सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है 1.01 × 10⁵ पास्कल, दूसरा ऑप्शन है 10.1 × 10⁵ पास्कल, तीसरा ऑप्शन है 1.01 × 10⁶ पास्कल, चौथा ऑप्शन है 10.1 × 10⁶ पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस पहला, ठीक है गाइस, 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ठीक है, प्रतिरोधकता की इकाई पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा जूल, एम्पियर, ओम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम मीटर, ठीक है गाइस। ओम मीटर पे टिक करके आगे बढ़िए। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, क्वेश्चन है गाइस। पहला ऑप्शन है आवेश, शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा, ये ऑप्शन है गाइस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेश, ठीक है गाइस। इसको मैं समझा दे रहा हूँ गाइस। तो देखिए गाइस, करेक्ट आई बराबर होता है Q/T गाइस, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है जूल, कूलाम पर सेकंड होता है, कूलाम पर सेकंड होता है गाइस। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो एम्पियर और टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या है, क्यों आवेश है गाइस, तो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, ठीक है गाइस, या इसी को कूलाम भी कहते हैं गाइस, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गैलन समानता किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैलन समानता किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है गाइस, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गति के लिए, एक दूसरा ऑप्शन है कंटेनर के लिए, तीसरा ऑप्शन है आयतन की माप के लिए और चौथा ऑप्शन है कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है गाइस, आयतन की माप के रूप में। तो और गाइस ये भी आप जान लीजिए कि एक गैलन, अरे क्या हो जा रहा है यार आज, एक गैलन बराबर होता है गाइस 3.78, ठीक है, लीटर। तो एक गैलन बराबर, ये याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 3.78 लीटर होता है, ठीक है गाइस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है गाइस। ये खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए कौन सी दूरी को उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला है पेटामीटर, दूसरा है पार्सेक्स, तीसरा है प्रकाश वर्ष, चौथा है हम्बल की लंबाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष, ठीक है गाइस। प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये गाइस। तो देखते हैं इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, ठीक गाइस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। पूछ रहा है कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कार्य ऊर्जा, दूसरा है बल और दाब, और तीसरा है बल और संवेग, चौथा है बल और कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस कार्य, ठीक है। तो कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, लेकिन अगर बल और दाब का देखेंगे गाइस तो इसका डिफरेंट होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई यूनिट समान नहीं है। निम्नलिखित में से किस एसआई यूनिट समान नहीं है। देखिए गति और वेग, और दूसरा ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है बल और दाब, चौथा ऑप्शन है विस्थापन और दूरी। तो सी टिक करके आगे बढ़िए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। तो इसकी इकाई पूछ रहा है। ऑप्शन है दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, और चौथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। देखिए दबाव के आप जानते हैं गाइस क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और क्या होता है दबाव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और संवेग का मैं बताया हूँ गाइस अभी ना। तो क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का क्या होता है गाइस स्मॉल जी, इसी को स्मॉल जी भी बोलते हैं, ठीक गाइस। क्या बोलते हैं स्मॉल जी, इसी को स्मॉल जी भी बोलते हैं। इसका हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गाइस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास्कल होता है क्या, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन है, दूसरा 100 एटमॉस्फेयर, ठीक है, तीसरा है एक डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा है एक न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, ठीक गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, चौथा ऑप्शन है सेकंड, ठीक है गाइज। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा एम्पियर, ठीक है गाइज, एम्पियर हो जाएगा। इसको मैं समझा दे रहा हूँ गाइज। देखिए आई बराबर क्यों वाई टी होता है फार्मूला, विद्युत धारा बराबर आवेश प्रति समय, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलाम होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड क्या होता है विद्युत धारा, और इसी का मात्रक क्या होता है एम्पियर, ठीक। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर है। पहला है प्रति mm, दूसरा ऑप्शन है प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है प्रति डेसीमीटर, चौथा ऑप्शन है प्रति सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गाइस। इसका करेक्ट आंसर बी, प्रति मीटर पे क्लिक करके आगे बढ़िए गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर किसके बराबर है गाइस। पहला ऑप्शन है 10⁻6 माइक्रोन, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻6 माइक्रोन, तीसरा ऑप्शन है 10⁻3 माइक्रोन, और चौथा ऑप्शन 10⁻3 माइक्रोन, ठीक है गाइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोन, ठीक गाइज। तो क्यों होगा गाइज, देखिए एक
देखिए गाइस, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ से निकालेंगे गाइस, 1 मीटर बराबर निकालेंगे तो 1 मीटर रोक लीजिए, 1 मीटर रोक करके इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 1/10⁻⁻6 आ जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻6 हो जाएगा, तो इसी को 10⁻6 क्या होगा, माइक्रोन हो जाएगा। यही पूछा गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। पहला ऑप्शन है 3.6 × 10⁻5 जूल। दूसरा ऑप्शन 3.6 × 10⁻−5 जूल। तीसरा ऑप्शन है 3.6 × 10⁻6 जूल। चौथा ऑप्शन है 3.6 × 10⁻−6 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस सी नंबर। ठीक है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक गाइस, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर और चौथा ऑप्शन मल्टीमीटर। ठीक गाइस, तो देखिए पहला ऑप्शन लैक्टोमीटर का प्रयोग हम दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर बैरोमीटर हो जाएगा। थर्मामीटर टेम्परेचर मापने के लिए होता है और मल्टीमीटर का प्रयोग हम करंट और वोल्ट को मापने के लिए करते हैं। जैसे आप दुकानों में देखते होंगे गाइस, तो जो टीवी बनाने वाला, रेडियो बनाने वाला एक लिए रहता है, उससे स्विच चेक करता है। ठीक गाइस, तो आप लोग देखे होंगे मल्टीमीटर को। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला स्ट्रोबोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है टेलीस्कोप, तीसरा ऑप्शन है हेलियोस्कोप, चौथा ऑप्शन सन मीटर। ठीक गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हेलियोस्कोप से हम सूर्य के देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक गाइस, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला है अमीटर, दूसरा गैलियोमीटर, तीसरा विभवमापी वोल्टमीटर। तो विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक गाइस, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए गाइस, सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। सर्किट में बिजली को पता लगाने के लिए प्रवाह की है कि नहीं इसमें करंट, तो किसका करते हैं। पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, दूसरा एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन बैरोमीटर और चौथा ऑप्शन है लैक्टोमीटर। देखो लैक्टोमीटर गैस तो दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं। ठीक है, जिससे गैल्वेनोमीटर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवमापी मूलतः क्या है। पूछ रहा है विभवमापी पोटेंशियोमीटर क्या है। मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है और संकेतक उपकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है गाइस पहला। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टैकोमीटर का मापन करता है, किसका मापन करता है। देखिए मिश्र धातु के संगठन, द्रव के प्रवाह की दर, तीसरा है तापमान, गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा डी। ठीक है, गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल को ये मापता है टैकोमीटर। ठीक है गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। करंट को किससे मापा जाता है। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है एमीटर, तीसरा ऑप्शन है ओम मीटर, चौथा ऑप्शन है वेव मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर बी। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवमापी मूलतः है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा गाइस। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर को, पहला ऑप्शन है एमीटर क्या है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है एमीटर कम विद्युत खींचता है। चौथा ऑप्शन है एमीटर प्रयुक्त, मतलब ये सभी सही। ठीक है गाइस, तो इसका उपयोग सभी में करते हैं। ठीक है गाइस, ये श्रेणी में भी संयोजित किया जाता है। इसे निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए और कम विद्युत खींचता है। ठीक है, इसका सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अब पढ़िए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए ये कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कौन से उपकरण? ठीक है, एपीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो किसको हम मापने के लिए स्टाइलॉग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए स्टाइलॉग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक और प्रकाशिक क्रियाकलाप। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मापने के लिए स्टाइलॉग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? ठीक है, एक क्षेत्र मीटर है। पहला ऑप्शन है वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, तीसरा पिट्यूट ट्यूब और चौथा ऑप्शन है तप्त तार पवन वेग मापी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिटाट ट्यूब। देखिए, वेंचुरीमीटर होता है इतरों को वेग मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिटाट ट्यूब। तो देखते हैं ये पिटाट ट्यूब से क्या होता है, जैसे बहते हुए द्रव में, पानी में, उसका वेग मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सदिश राशि का उदाहरण है बलाघूर्ण, लंबाई, घनत्व, आवृत्ति। देखिए, लंबाई, आवृत्ति, घनत्व, ये क्या है? अदिश राशि है। सदिश पूछा है तो बलाघूर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, तो टिक करके आप बलाघूर्ण पे आगे बढ़िए गाइस। देखते हैं कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पायरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एपीडियास्कोप, तीसरा ऑप्शन है पेरिस्कोप, चौथा ऑप्शन है ओडोमीटर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो उपकरण है गाइस, इसका समुद्र में वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य का इकाई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है सेकंड, चौथा ऑप्शन है मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य एसआई मात्रक मीटर, चौथा ऑप्शन। टिक करके आगे बढ़ते। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। ग्राम, दूसरा मोल, तीसरा किलोग्राम, चौथा मिलीग्राम। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर मोल को MOL से डिनोट करते हैं, तो वही पूछा है। बहुत सिंपल, और देखिए आया है RRB JEE में आया है क्वेश्चन, इसलिए मैं ले लिया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं गाइस, तो आप सभी चीज़ें पढ़िए। ये नहीं कि कठिन चीज़ें आप पढ़ लिए और सिंपल वहाँ गए कन्फ्यूज आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है? किलोवाट घंटा, जूल, वाट और वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़िए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अपनी तैयारी को और शानदार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं आज से रोज़ एक साइंस सीरीज़ और एक पॉलिटी सीरीज़ कराऊंगा, और ये प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो सारे एग्जाम में, चाहे आरआरबी ग्रुप डी जो हुआ है उसमें पूरे क्वेश्चन कराऊंगा गाइस, और NTPC CBT1 में जितने भी क्वेश्चन साइंस के हुए हैं, मैथमेटिक्स के हुए हैं, रीजनिंग के हुए हैं, सारे क्वेश्चन में कराऊंगा गाइस। और RRB JEE का जो हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा गाइस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और शानदार तरीके से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।